गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह के हैं 5 और मैंने ये सामान शाम को मंगाया था। कुछ सैनिटाइज़र हैं दो, तो एक छोटे वाला है पॉकेट साइज़ और एक है बड़ा। और कुछ मैंने मंगाए हैं ग्लव्स, ये हैं कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लव्स, 4-5 पेयर हैं ये। और 2 पेयर मैंने रबड़ वाले मंगाए हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए ले लिए थे कि बाई चांस मेरे वाले ही बाई चांस फट जाएं या किसी और को ज़रूरत हो तो मैं उनको दे पाऊँ। तो ये हैं वो रबड़ वाले, और वो जो मैंने पहले दिखाए थे ट्रांसपेरेंट वाले वो थे प्लास्टिक वाले। तो ये 2-3 जोड़ी मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं, बाई चांस मेरी फ्रेंड्स को ही ज़रूरत हो या वहाँ पे कोई और होंगे काम करने वाले उनको ज़रूरत हो, तो ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए ले लिए हैं। और एक बड़ा सैनिटाइज़र मैंने इसलिए ले लिया था कि बाई चांस डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हुई तो पहले मैं उनके हैंड सैनिटाइज़ करा दूँगी। और ये मैंने अपनी पॉकेट के लिए लिया है एक छोटे वाला, ताकि मेरे पास रहे ये हमेशा। तो जाने की तैयारी हो चुकी है और अभी मैं थोड़ा बहुत खाना बच्चों के लिए बना देती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी और 7 बजे के आसपास मुझे निकलना है। तो ये मैं आटा गूंद रही थी, ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ मुझे बनाना है, मतलब चूरमा वगैरह बना दूँगी कुछ बच्चों के लिए और फिर लंच के लिए भी, क्योंकि मुझे आते आते देर हो सकती है। तो इसीलिए मतलब मुझे दोनों टाइम का प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा पहले से ही। तो बस आटा वाटा मैंने लगा लिया है, उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। तो गाइज़ अभी मैं नहा चुकी थी और अभी अरुण नीचे गए हुए थे पार्किंग से गाड़ी निकालने, और अभी आकर ये मुझे वही बता रहे थे कि इधर का भी रास्ता बंद है, उधर का भी रास्ता बंद है। तो पुलिस ने मतलब हमारे आसपास की सारी गलियां बंद कर रखी थी और कहीं से भी गाड़ी निकालने का रास्ता नहीं था। मतलब जिस साइड मुझे जाना था उस साइड की सभी गलियां बंद थी। तो ये मुझे वही समझा रहे थे कि तुम्हें वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो मतलब काफ़ी लंबा रास्ता बन गया था, क्योंकि मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स को भी जाना था और उनको जाना था जिस साइड, उस साइड की सारी ही रोड्स बंद कर रखी थी। सिर्फ जो मेन रोड थी मेट्रो लाइन वाली, सिर्फ वही खुली थी। तो अभी नंदल साहब कह रहे थे कि ना शावर कैप लेके जाना, मतलब सिर कवर करने के लिए। तो मैं उनको ये चुन्नी से फेस को और सिर को कवर करके उनको दिखा रही थी कि मैंने ये चुन्नी ले ली है और इससे मैं पूरा कवर कर लूँगी। लेकिन अभी मैंने कवर करके देखा तो मेरे बाल जो हैं लंबे हैं, तो उसकी वजह से ना वो चुन्नी में कवर नहीं हुए। तो अब उसका भी मैंने ऑप्शन ढूंढा है, क्योंकि बाल लंबे हैं, बार बार झुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो वो आगे आएंगे तो मतलब हाथ टच हो सकता है उन पे, पूरे चांसेस हैं मतलब पीछे करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आज जूड़ा बना लेती हूँ, जिससे कि मुझे हाथों को टच ना करना पड़े, मतलब बालों पे ना लगाना पड़े। तो मैंने अच्छे से पिन अप उनको कर लिया था, मतलब जो जूड़ा पिन होती हैं वो मैंने उसमें लगा ली प्रॉपर। और अब मैं फिर से उसको डाल कर देखूँगी अपने सिर पर चुन्नी को कि अब ठीक से ये प्रॉपर सेट हो जाएंगे मेरे बाल के नहीं। और ये देखिए पूरा अच्छे से सेट हो गए हैं अब जूड़े में। और मैं अब दिखाने गई थी उनको कि भाई अब ठीक हो गया है, मतलब इसी से काम चल जाएगा मेरा। क्योंकि शावर कैप ना मतलब मुझे ये था कि भाई ये प्लास्टिक की है और इसमें ना बहुत गर्मी लगेगी। तो फिर नाना साहब बोले कि भाई अपनी आइज़ भी कवर कर लो, क्योंकि आइज़ पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, और अगर ओपन होंगी आइज़ तो फिर हाथ जा सकता है बार बार। तो और हमें इंस्ट्रक्शन थी कि भाई फूड नहीं लेके आना घर से, क्योंकि वही है इन्फेक्टेड अगर हाथ हो गए और उन्हीं हाथों से हमने खाना खाया तो फिर वही है, वायरस की दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और इसलिए मैंने बनाना शेक ले लिया था ताकि थोड़ा सा हैवी हो जाए, और जब तक वापस ना आऊँ तो मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो घर से मैं कोई भी खाने का सामान नहीं लेके गई थी, सिर्फ़ एक मैंने वाटर बॉटल ली थी, और वो भी ऐसी कि जिसमें मुझे बगैर हाथ टच किए पानी
मिल जाए, मतलब पी सकूं। और ये अब मैं आ चुकी थी मेन रोड पर, और मेन रोड पर भी पहुंचने का रास्ता नहीं था, तो सामने वाले रोड से मेरी एक फ्रेंड ने आना था, तो हम इधर से आए थे। ये गाड़ी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर पूरे बैरिकेड्स लगे हुए थे और इसके जस्ट पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी। तो हम गाड़ी खड़ी करके पैदल पैदल यहाँ तक आए, और सामने फ्लैट से मेरी फ्रेंड को आना था, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए हम पैदल आए, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई हाँ इधर से आना है। और ये एक दो रिक्शा वाले थे, पता नहीं क्यों घूम रहे थे, अदरवाइज़ सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। और डीटीसी की सिर्फ एक बस आई थी, हम जब तक वहाँ खड़े थे। और ये पर्सनल व्हीकल्स, मतलब जो डॉक्टर्स या पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी सुबह सुबह चेंज हुई थी, बस वही एक दो व्हीकल जा रहे थे। और आगे तो हर जगह वन वे का रखा था। ये एक स्कूटर उस साइड गया है, मीन्स उसका घर होगा उस तरफ, अदरवाइज़ वन वे का रखा है पूरे रोड को, मतलब दोनों साइड से ट्रैफिक नहीं जा रहा है, तो एक ही तरफ से जा रहा है, दूसरी साइड को ब्लॉक कर रखा है। तो ये हालात है दिल्ली के, मतलब ये वो रोड दिखा रही मैं जिस पर हमेशा जाम रहता है। तो और अभी देखिए कितना सुनसान ये पड़ा है, मतलब बिल्कुल ना कोई इंसान है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है, बस ये पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं। और मतलब नॉर्मल इंसानों का तो बिल्कुल ही आना जाना बंद कर रखा है। तो चलिए अभी मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ से हम आए हैं, और वापस क्योंकि वहीं जाना है, फ्रेंड के वेट में ही खड़े हैं। ये मेट्रो स्टेशन के नीचे ही हम खड़े थे, तो अभी जस्ट वो आने वाली हैं, सामने से हमें नज़र आ गई थी, तो अब उनको लेके वापस जा रहे हैं। और ये सामने जो बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं, इनके नीचे से निकल के आए थे हम, जैसे मतलब बच्चे निकलते हैं ना, इनमें वो बेल लगी हुई थी, उनके बीच में से हम निकल के आए थे। तो अब वापस जाते टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे यहाँ से निकले हैं। तो ये लेडीज जैसे निकल रही हैं वैसे ही हमें भी निकलना है, और उसके पीछे गाड़ी खड़ी थी मेरी, तो फिर से हमें वही अंदर अंदर से गलियों में से घूम घूम के मेन रोड पर आना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आए, और ये फाइनली हम पहुँच गए थे, और ये रूम था। तो यहाँ पर ये बोरियाँ आपको दिख रही होंगी अनाज की। तो ये जो राइट साइड है ये तो है चावल वाली, और जो लेफ़्ट में थी वो था गेहूँ। तो गेहूँ और चावल ये दो चीज़ें हमने बांटी थी। तो यहाँ पर जो मशीन रखी हुई थी वेट करने वाली, और क्या था कि पर पर्सन 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल ऐसे हमें देना था। तो जिसकी फैमिली में जितने भी पर्सन होंगे उस अकॉर्डिंग हमें काउंट करके उनको देना था। किसी को 20 किलो, किसी को 30, किसी को 15, तो मतलब ऐसे ऐसे करके अलग अलग था। तो ये 3-4 बर्तन यहाँ पर थे, तो उनको जाते ही पहले हमने नाप लिया कि कौन सा कितने किलो का है, और फिर उस तरह से हमें थोड़ा सा इजी हो गया था काम करना। जब तक कोई आया नहीं था तो तब तक हमने अपना बोरी वोरी खोल ली, मतलब सारा काम ही खुद करना था, क्योंकि सिर्फ गार्ड थे वहाँ पे, पुलिस थी। तो गार्ड और पुलिस तो सिर्फ भीड़ को मेंटेन करने के लिए थी, और टीचर्स जितने भी थे वो सब यही काम कर रहे थे। मतलब हम 5 लोग थे, तो 2 लोग तो स्कैनिंग में थे और उनके आधार कार्ड चेक कर रहे थे और साइन कराने थे एक जगह। तो वो सारा काम 2 लेडीज़ और थी वो कर रही थी, और ये तोलने वाला काम हम कर रहे थे। तो अभी मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर वो बैठी थी। तो ये एक प्लास्टिक की शीट उन्होंने अपने आप ही अरेंज करके लगा रखी थी। एक्चुअल में जो नोटबुक्स के ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं वो हैं, और उन्हीं को जोड़ जोड़ के उन्होंने बना रखा है। और ये एक पेन लटका रखा है ताकि हर एक इंसान को उन्हें पेन देना ना पड़े, और इसी पेन को उन्हें दोबारा यूज़ ना करना पड़े। तो उन्होंने एक धागे से वहीं पर लटका रखा था, और ये शीट इसलिए लगा रखी थी ताकि डायरेक्ट वो पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं आए, और क्योंकि डेली बहुत सारे लोग आएंगे तो मे बी किसी को कोरोना हो सकता है, तो ये सेफ्टी के लिए उन्होंने कर रखा था। और ये हमने ना मतलब पब्लिक के आने से पहले ऐसे पैकेट्स बना के रख लिए थे 2-2 किलो के चावल के, क्योंकि चावल पर मेंबर 1 ही किलो देना था।
तो किसी के घर में 2 हैं तो 1 पॉलीथीन उठा के दे दी, 3 हैं तो 1 किलो अलग से तोल के दे दिया और 1 ये पॉलीथीन दे दी, और 4 हैं तो 2 पॉलीथीन पकड़ा दी। तो ये इस तरह से हमने अपना कुछ अरेंजमेंट कर लिया था, मतलब होमवर्क कर लिया था एक तरह से उनके आने से पहले अपनी तैयारी। और ये बड़ी थैलियाँ थी, उसमें 4-4 किलो हमने गेहूँ नाप के रख लिया था, कुछ 10-20 थैलियाँ, ताकि रश ना हो और जल्दी जल्दी से, मतलब हमारा पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे पाएँ। और मतलब धूल मिट्टी भी पूरी थी, क्योंकि मतलब गेहूं की बोरी एकदम से खोलते तो इतना ज़्यादा धूल उसमें से आ रही थी। और वो तो शुक्र था थोड़ा कपड़ा था, बट फिर भी बहुत थकान और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत तो हुई। बट ये था कि भाई हाँ, जो लोग आ रहे थे वो भी काफ़ी नीडी थे और मतलब मुश्किल में थे। कुछ लोग तो दिख रहे थे बिल्कुल हाँ जिनको ज़रूरत है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते ना कि जो बस गवर्नमेंट कोई चीज़ दे रही है तो बस उसका फ़ायदा उठाना है, तो वो वाली बात थी। मतलब हर तरह के लोग आ रहे थे और साथ ही आ गया था पैक्ड फूड, जो मतलब बना बनाया खाना भी दिल्ली गवर्नमेंट जो दे रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बढ़ता है, कैसे आता है और उसमें क्या कुछ आया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी ये जस्ट हम अपनी तैयारी कर रहे थे बस, कि पहले से पैक कर करके और तोड़ के हमने रख लिया था। और ये जो दोनों थी ये मेरे स्कूल से ही टीचर थी और दोनों मेरे से एज में काफ़ी बड़ी थी, मतलब एक 10 साल बड़ी थी, एक 15 साल मेरे से बड़ी थी। तो मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं इनकी मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कर लूँ और इनको बिठाने के ही ज़्यादा काम मैंने दे रखे थे और बाकी सारे मैं कर रही थी। तो दोनों आपको दिख रहे होंगे कि दोनों बैठे हैं और इधर उधर काम मतलब सामान देने का मैं ही काम कर रही थी। तो ये मेन गेट था और यहाँ हमने जाके ये रस्सी बांध ली थी ताकि जो पब्लिक आए वो रस्सी से उधर उधर रहे, हमारे पास तक ना पहुँचे। और इस तरह से हम उनको दे रहे थे ये राशन। तो मैं आपको आगे भी दिखा दूँगी। ये जो डिब्बे आ चुके हैं, स्टील के डिब्बे आपको दिख रहे हैं, इसमें कुक्ड फूड आ चुका था। और ये बाहर जो छोटा सा टेम्पो आपको दिख रहा है, इसमें आया था कुक्ड फूड। और ये इस तरह से स्लिप बना के वो वहाँ से दूसरी टीचर हमें दे रही थी और उस पर लिखा हुआ था कि इतने मेंबर्स, तो हम उस हिसाब से उनको आइडिया लगा के दे रहे थे मतलब राशन। और यहाँ पर आया था छोले और चावल। तो यहाँ पर ये जो पुलिस और ये बैठे हैं 2 लोग, ये चेक कर रहे थे उनके कूपन्स के, उस पे ना कूपन जो उनके मिले हुए थे उस पर डेट डली हुई थी, तो इनको ज़्यादा पता नहीं था मतलब लोगों को। तो वहाँ पर चेक कर रहे थे कि आज की डेट के हैं या आगे पीछे के तो नहीं है। और ये है खाना, इसमें चावल और छोले जैसे मैंने बताया। तो ये पहले यहाँ पर काउंट होंगे कि कितने आए हैं, फिर इनका वेट भी किया जाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए पूरा ध्यान रखा गया है, सबको दूर दूर खड़ा किया गया है लाइंस में। और यहाँ पर जो भैया थे, ये गार्ड भैया सिविल डिफेंस के थे, 2 लड़के और एक था पुलिस से। तो ये 3 लोग हमारी हेल्प के लिए फ़िलहाल थे। और ये जो खड़ी हैं साइड में मास्क लगा के, ये हैं स्कूल की प्रिंसिपल। और ये जो 2 टीचर बैठी हुए हैं ये भी आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों पब्लिक डीलिंग में थी। और ये जो अंकल आपको अभी दिखाई दे रहे हैं गार्ड वाली ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, तो ये उनको कूपन्स चेक करके बता रहे थे कि ये आज का कूपन है कि कल का है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कूपन्स एक्सपायर हो चुके थे और वो बाद में आ रहे थे लेने खाना, मतलब जिनको नहीं पता था, तो वो भी कुछ केसेस आ रहे थे बीच बीच में, तो वो इसलिए चेक कर रहे थे। और अब ये खाना अंदर आ चुका था, वेट उसका किया जा रहा है और वेट करने के बाद नोट भी किया जा रहा है डेली का। डेली शाम को रिपोर्ट होती है कि कितना सूखा राशन बटा है, कि कितना कुक्ड फूड आया, कितना बट गया, कितना बचा। और इस तरह से ये बाहर बट रहा है, लोग अपने बर्तन लेकर आते हैं, 2 ये भैया खड़े होते हैं और वो उनको डाल के खाना देते हैं। तो इस तरह से ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। और जो लोग सूखा राशन लेने आए थे वो भी मतलब
जो बना हुआ खाना था उसमें से वहीं पर खड़े होके खा रहे थे, तो वो भी मतलब एक अच्छी चीज़ लगी। और अभी मैं आ चुकी थी घर और ये तीनों लग के मतलब जूस निकालने में लगे हुए थे। और आज मतलब पूरी एक बोरी ले आए थे ये मौसमी की, क्योंकि मौसमी से अच्छी जो है इम्यून पावर हमें मिलती है, तो इस टाइम पे तो इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ये उसी कोशिश में लगे हुए हैं अपना तीनों जूस निकालने में। तो गाइज़ आज की वीडियो बस इस जूस के बाद हमारी ख़त्म हो जाएगी। और आते ही मैं सीधा बाथरूम में गई, मतलब मैंने गेट को भी टच नहीं किया, मतलब गाड़ी की चाबी से ही गेट बजा दिया, बेल भी नहीं बजाई, मतलब मैंने कहीं भी टच नहीं किया। और सीधा बाथरूम में अपने सारे कपड़े वपड़े भी मैंने साथ में धोए, सिर भी धोया, गर्म पानी से नहाई, मतलब बहुत सारी प्रिकॉशन मैं लेके अपना काम कर रही हूँ। और ये पूरा मई मेरा चलने वाली है ड्यूटी, मतलब स्किपिंग डेज़ में आई है, मतलब रेगुलर तो मुझे नहीं जाना, 2-2 दिन के बाद जाना है। मतलब पूरे जो स्टाफ हमारा बना हुआ है तो उसमें रोटेशन में ड्यूटीज़ आई हुई हैं, तो इस तरह से जाना है। सैनिटाइज़ पूरा वहाँ से हाथ वाथ करके चले थे, बस उसके बावजूद भी घर पे आने के बाद बहुत ध्यान रखा और ये हुनर कर रही थी नौटंकी। तो चलिए वीडियो को यहीं वाइंड अप करती हूँ मैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा आज का व्लॉग। और चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। विवाह की तैयारी करो या किसी रौनक तो होगी ही, परंतु इससे पहले ब्याह। क्या कह रहे थे आंटी आप? नमस्ते आंटी, नमस्ते। नमस्ते आंटी। कैसे हो आप? आपके लिए कुछ पानी पीने के लिए लाऊं? ले क्या? लो आंटी जी। दे। ये ले, सारा गिलास होगा। उन्हें सारा